जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव टैरो 555। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की, जो कि होगा 3 मार्च 2026 को। क्या होने वाला है 3 मार्च 2026 को मैं बताऊंगी आपको। लूनर इक्लिप्स इज हैपनिंग। टाइमिंग रहने वाला है 3:20 से लेके 6:46 शाम को। सूतक शुरू हो जाएगा 6:20 सुबह। अब करना क्या है, हर मूलांक के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या रेमेडी है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। चलिए, अगर हम बात कर लें मूलांक 1 की, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ की पहली, 10वीं, 19वीं या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो रूल करते हैं, वो फॉल करते हैं मूलांक 1 में। आपका रूलिंग जो स्वामी है वो है सन। इफेक्ट क्या हो सकता है? सडन इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, इमोशनल क्राइसिस हो सकता है, ईगो क्लैश से आपको बचना है, और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज्ड आप हो सकते हैं कल के दिन। तो कल के दिन आपको एक ही रेमेडी करनी है। आपको कल के दिन सूर्य को जल चढ़ाना है सूतक के समय से पहले, यानी सुबह 6:20 से पहले आप चढ़ाइए सूर्य को जल और 11 बार बोलिए ओम सूर्याय नमः। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे मूलांक की, मूलांक नंबर 2 की, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, वो फॉल करते हैं कैटेगरी नंबर 2 में, यानी मूलांक नंबर 2 में। आप रूल किए जाते हैं मून से, यानी कि कल का दिन जो है 3 मार्च जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है आप लोगों को। अब क्या हो सकता है? स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पैनिक अटैक्स, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ये सब परेशानियां हो सकती हैं। अब रेमेडी क्या करनी है आप वो सुनिए। कल के दिन आपको दूध लेना है, उसमें आपको 1 पिंच केसर का डालना है, और ये आपको इक्लिप्स के बाद पीना है, यानी कि 6:46 PM के बाद आप सॉल्ट वाटर से नहाएं और उसके बाद में आपने ये पानी पी लेना है। नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है कल पूरे दिन। जो आपको लगता है आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उन लोगों को कल के दिन तो दूर अपने से कर दीजिए। आपको एक जाप करना है 51 बार ओम चंद्राय नमः का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 3 की, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं, वो है मूलांक नंबर 3। मूलांक नंबर 3 रूल हुआ करते हैं जुपिटर से रूल होते हैं। अब उनके लिए कल क्या प्लान है, क्या कल रहने वाला है इफेक्ट उनके ऊपर, डिले रहने वाला है चीजों में। आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कल के दिन बहुत ज्यादा, किसी भी नए डिसीजन लेने में या एग्जिस्टिंग डिसीजन लेने में आपको परेशानी आएगी, लैक ऑफ फोकस रहेगा, एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी। अब आपको कल के दिन क्या करना है? लूनर एक्लिप्स खत्म होने के बाद पीली चीजों का दान कीजिए। पीली चीजें जैसे केला हो गया, पेड़े हो गए, लड्डू हो गए, चने की दाल हो गई, इन सब का अगर आप कल के दिन दान करते हैं तो आपकी मेंटल स्थिति और आपका पैसा जो है वो बरकरार रहेगा, अच्छा हो जाएगा। और आपको एक मंत्र चैंट करना है 51 बार, वो है ओम गुरुवे नमः। ये आपको एक्लिप्स के बाद करना है। अगर आप मेडिटेट कर सके तो दिन में भी मेडिटेट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम मूलांक 4 की, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मूलांक 4। अब मूलांक 4 जो है वो राहु से रूल होता है, यानी कि एक्लिप्स से लिंक्ड प्लैनेट है राहु। तो इसका इफेक्ट मूलांक 4 वालों के लिए क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा सडनली आपको कल के दिन गुस्सा आ सकता है, किसी चीज पे आप बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट हो सकते हो, अपने डिसीजंस कल आप फटाफट चेंज करना चाहेंगे, और रेस्टलेसनेस रहेगी आपको पूरे दिन। सब कुछ ठीक चलेगा आपके आसपास, लेकिन आप अंदर से परेशान रहेंगे।
रेमेडी क्या करना है आपको? कोई भी बड़ा डिसीजन अभी से लेके 24 घंटे तक लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गलत डिसीजन प्रूफ होगा आपका। कल के दिन लूनर इक्लिप्स के बाद सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाएं और आप देखेंगे कि कितनी शांति आपको मिलेगी। आपको ओम रावे नमा का जाप करना है 51 बार। ये आप लूनर इक्लिप्स के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। 2 बार करें तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 की, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं, उनके लिए लूनर इक्लिप्स में क्या हो सकता है। आप रूल करे जाते हैं मर्कुरी से, यानी कि बुध प्लैनेट से। तो आपके लिए कल का दिन मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हो सकता है। आपको लोग कल के दिन मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी और ओवर थिंकिंग की वजह से कल के दिन आप खुद को क्वेश्चन कर सकते हैं। कल के दिन अपनी मेंटल हाइपर एक्टिविटी आप ज्यादा देखेंगे। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा। सोच के जो घोड़े हैं वो रुकेंगे नहीं कल आपके लिए। करना क्या है अब आपको? कल के दिन अगर हो सके तो गॉसिप से और अपने फोन से थोड़ी सी दूरी बनाए। कुछ हरा खाएं आप इक्लिप्स के बाद। हरा खा सकते हैं, जैसे हरी सब्जी खा सकते हैं आप, पालक खा सकते हैं, सरसों खा सकते हैं, कोई हरी मिठाई अगर है तो वो खा सकते हैं। और 108 बार कल ओम बुद्धाय नमः का जाप जरूर आप लोग कीजिए। मूलांक 6 की अगर मैं बात करूं तो जो लोग किसी भी महीने के 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं वो फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मूलांक 6। आप रूल किए जाते हैं शुक्र प्लैनेट से, यानी है जो है वीनस। कल के दिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती है। इमोशनल एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कल के दिन इंक्रीज ना करें, उसको 0 यानी 0 करके चलेंगे तो कल का दिन ठीक रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कल का दिन जाने दीजिए। फालतू में किसी भी चीज को लेके अपने पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, वरना उसका पछतावा आपको जरूर होने वाला है। कल के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। कल के दिन पेस्टल कलर्स पहने। ब्राइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, हो सके तो व्हाइट पहने। अगर मैरिड वुमेन है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप व्हाइट कपड़े पहनिए। आप पेस्टल कलर्स पहन सकती हैं, लाइट कलर्स पहन सकती हैं। एंड कल के दिन आपको इमोशनल कॉन्वर्जेशन से बहुत दूर रहना है। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। तो देख लेते हैं कि मूलांक 7 की कैटेगरी में जो डेट ऑफ बर्थ फॉल होती है वो है 7, 16 और 25। और आप रूल किए जाते हैं केतु से। केतु है कारक डिटैचमेंट का। आपके जिस भी घर में केतु बैठे हैं आपको उस चीज से दूर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर 7वें घर में केतु है, वो शादी का घर, आपके स्पाउस का घर, वो डिवोर्स करवा देगा या इमोशनली आपको आपके पार्टनर से दूर कर देगा। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नंबर्स। नंबर 7 इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नंबर्स। नंबर 7 मूलांक के जो लोग हैं वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव करते हैं। कल के दिन स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक्टिवेशन रहने वाला है आपका। डिटैचमेंट या लॉस्ट की जो फीलिंग है वो पूरे दिन बरकरार रहेगी। आप कल के दिन क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से, खुद की आइडेंटिटी को लेके, खुद के स्पिरिचुअल्स को लेके। कोई काम नहीं हुआ, आप पुरानी बातों को भी लेके आएंगे और सोचेंगे कि गलती कहां रह गई है। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कल आपका। करना क्या है आपको? सिर्फ आपने मेडिटेट करना है, ओम केतवाय नमः का जाप करना है 51 बार। और भीड़ भड़ाके वाले एरिया से कल के दिन आपने दूरी बनानी है। कल के दिन कोई प्लान ना बनाए, चाहे मूवी जाना है या कल आपको मॉल जाना था या डिनर पे जाना है। ये प्लान्स कल के दिन अगर आप बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। नंबर 8 मूलांक में जो फॉल करते हैं डेट्स वो है 8, 17 और 26। और आप लोग रूल किए जाते हैं धर्म और कर्म के कारक यानी शनि देव से। चलिए कल के दिन आपके इमोशंस जो हैं वो हैवी रहने वाले हैं।
पास्ट इमोशंस भी कल के दिन उभर उभर के आएंगे और आपके ऊपर बर्डन फीलिंग रहेगा। गलती ना करें, कल के दिन किसी भी तरीके से अपने एक्स को, अपने पास्ट लाइफ के किसी भी पर्सन को ना तो कांटेक्ट करें, और यदि वो आपको कांटेक्ट करे तो वो आपके ऊपर है, आपको जवाब उन्हें नहीं देना है, क्योंकि आज का जवाब दिया आपकी जिंदगी के आगे आने वाले सालों को बर्बाद कर सकता है। तो कल के दिन आपने उपाय जो करने हैं वो है, आपको कल के दिन पीपल में दिया जलाना है एक्लिप्स के बाद। चलिए, अब कल के दिन अगर आप ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी करते हैं वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में ही अगर कल के दिन आप ब्लैक चीजों का दान करें, जैसे कंबल, ब्लैक चप्पल या काली उड़द की दाल, वो भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 की, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9, 18, 27 को आती है, वो फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मूलांक 9, और आप रूल किए जाते हैं मंगल प्लैनेट से, यानी कि मार्स से। आप इनमेट वॉरियर जरूर हैं, लेकिन कल के दिन आपकी फिजिकल रेस्टलेसनेस बढ़ने वाली है। कल के दिन जॉइंट्स में पेन हो सकता है, कल के दिन एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कल के दिन बिना मतलब के आप उठ के कहीं से भी किसी से भी लड़ सकते हैं। कल के दिन इरिटेशन भरा रहने वाला है, इम्पेशंस भरा रहने वाला है कल का ये दिन। अब करना क्या है, पानी पीते रहिए, दही खाएं, पानी पिए और मीठी चीजों का सेवन करें। अगर गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा या इरिटेशन ज्यादा हो रही है, तो आपको करना क्या है, आप थोड़ी देर योगा कर लें, मेडिटेट कर लें, 5-7 जंपिंग जैक्स लगाओ और वापस आ जाओ। बालकनी में खड़े हो, 3-4 पुशअप मारो, वापस आ जाओ। अपनी बॉडी को कल जितना मूव करोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। आपको कल के दिन ओम मंगलाय नमः का जाप जरूर करना है 51 बार, और अपने मंगल को शांत करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। अब जनरल जो सबके लिए रेमेडीज है, कल के दिन एक्लिप्स के समय यानी 3:20 से 6:46 तक दिन में कुछ ना खाएं तो बेहतर होगा। कोई नया काम शुरू ना करें, कोई मेजर डिसीजंस 12 से 24 घंटे इक्लिप्स होने के बाद भी ना ले। प्रे करें, मेडिटेट करें, अपने आप को शांत रखें, काम रखें। इक्लिप्स के बाद बाथ जरूर ले। अगर आप इक्लिप्स के बाद रोज वाटर का बाथ लेते हैं या फिर हल्दी की एक पिंच डाल के नहा लेते हैं या फिर सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, ये भी आपके लिए कल के दिन बहुत शुभ रहने वाला है। अब आपको कल के दिन मंदिर की सफाई पहले ही कर लेनी है, आज शाम को कर लीजिए, और दिया जरूर जलाना है। आप घी का जलाएं, आप सरसों का जलाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन नंबर 4 वालों को सरसों का दिया ही जलाना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स की। तो कल के दिन चाकू, छुरी, कैंची, सुई में धागा, उठाना, जगाना, सुलाना किसी को ना करें, किचन में ना जाए, खाना ना बनाए, किसी भी फायर वाली चीजों पे आप ना खड़ी रहे, दूर रहे। कल के दिन सभी कामों से आराम करें, अपने मेंटल स्थिति को देखिए, अपनी हेल्थ को देखिए, अपने बेबी के लिए प्रे करें, एंड आपका ये दिन जो है वो सुखमय बीत जाए, इसकी मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछिए, आई एम वेरी प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्डिंग, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। साथ में ही मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव।